नमस्कार दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई कहानियां व रहस्य है जिनको समझ पाना असंभव है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। दरअसल यह रहस्य एक फ्लाइट के गायब होने का है जो 35 सालों तक हवा में रहा और जब इसने लैंड किया तो इसे देख लोगों के होश उड़ गए। लेकिन बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते तो कई लोग इसे भूतिया घटना से जोड़ते हैं। और यह घटना जिस देश में घटी वहाँ की सरकार भी अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कर पाई। तो चलिए जानते हैं इस घटना के रहस्य के बारे में कि आखिर ये फ्लाइट 35 साल तक था कहाँ। यह घटना 4 सितंबर 1954 की है, जहां सेटियांगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने वेस्ट जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें 88 यात्री सहित 4 क्रू मेंबर्स थे जो 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही एयर ट्रैफिक का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। जो लास्ट संपर्क के वक्त यह प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर था। यह सब देख एटीसी में काम कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को आश्चर्य हुआ कि जब कुछ घंटों बाद भी प्लेन रडार पर नजर नहीं आई तो आखिर प्लेन गई कहां। और लगातार सेंटियागो प्लेन फ्लाइट नंबर 513 से संपर्क करने की कोशिश कर रहे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। यह देख तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील व जर्मनी के उच्च अधिकारी शामिल थे और सेंटियागो फ्लाइट की अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार विमर्श होने लगा, मगर किसी से कोई हल नहीं निकला। लेकिन एटीसी ने एक खोजकर्ता की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया। क्योंकि प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा, तब प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। जब एटीसी की टीम अटलांटिक महासागर में खोज शुरू करी, तब न तो क्षतिग्रस्त प्लेन का मलबा मिला और न ही प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों की बॉडी का शव। तो आखिर प्लेन गया कहाँ? इसी वजह से प्लेन के गायब होने से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले भी दुखी थे और घर वाले जानना चाहते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। लेकिन सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और यह सर्च ऑपरेशन 2 साल चला, मगर कोई भी सफलता नहीं मिली और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और दुनिया इस प्लेन को भूल जाती है। इसके बाद सेंटियागो एयरलाइंस की कंपनी भी बंद हो जाती है। लेकिन 1989 में एक अज्ञात प्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से आती हुई नजर आती है। इसे एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिली, यह देख वह चौकन्ना हो गए और प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, मगर प्लेन से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन प्लेन तेज गति से लगातार रनवे की ओर बढ़ रहा था। जब संपर्क साधने की कोशिश नाकाम हो जाती है, तब रनवे को जल्दी से खाली करा दिया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। तब एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागे। जब वहां पर पहुंचकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो प्लेन थी वह सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और यह कंपनी 1956 में बंद हो चुकी थी। लेकिन सेंटियागो फ्लाइट 513 ही यह प्लेन थी जो 35 साल बाद रनवे पर आई और यह प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी। जब अधिकारियों ने प्लेन के अंदर जाकर देखा तो वह दंग रह गए, क्योंकि प्लेन कंकाल से भरी हुई थी और हर सीट पर कंकाल था। जब कॉकपिट का दरवाजा खोला तब प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वह मर भी चुके थे, जिनसे उनका शरीर भी कंकाल बन चुका और प्लेन का इंजन भी चालू था। मगर जर्मनी के मशहूर अखबार में 1989 में छपी यह खबर इरविन फिशर नाम के रिपोर्टर ने छापी, जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर थी। इस फर्जी खबर की बिना जाँच किए दुनिया के कई अखबारों ने इस झूठी खबर को समाचार पत्रों में न्यूज में प्रमुखता से छापा। यहाँ तक कि ब्राजील में इस फेक न्यूज को अखबारों में छापा, जिससे यह न्यूज पूरी दुनिया तक पहुंच गई और लोग इस फेक न्यूज पर यकीन करने लगे। एक कहावत है कि जब तक सच अपनी खोल से बाहर निकलता है तब तक तो झूठ पूरी दुनिया की सैर कर चुका होता है। कुछ ईमानदार पत्रकारों ने इस झूठ का पर्दाफाश किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जबकि किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। तो यह है 35 साल गायब रहने के बाद लौटे सेंटियागो एयरलाइंस का सच। अभी तक किसी ने कृष्णा फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।